मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपको राज्यपाट दे दिया, ये सत्य है। सेना दे दी, सिंहासन दे दिया, खजाना दे दिया, सब आपका हो गया। लेकिन भगवान, मैंने अपना शरीर तो आपको नहीं दिया है ना। हे भगवान, आप दक्षिणा की चिंता ना करें। जब मैंने आपको शरीर नहीं दिया है तो हे भगवान, आप चल करके हमें कहीं बेच दीजिए और अपना दक्षिणा अदा कर लीजिए। आप बेच दूं? तुम बिक जाओगे? कहा हाँ, मैं बिक जाऊंगा। और मैं ही नहीं, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र और मैं, हम तीनों बिक जाएंगे। कोष पर मेरा अधिकार नहीं तो अभी शेष कुंवर महारानी है। हे महाराज, बेच दो हमें, हम हाजिर तीनों प्राणी हैं। हे महाराज, बेच दो हमें। मुस्कुराए, मंद मंद मुस्कुराए। ब्राह्मण देवधारी मुनि विश्वामित्र ने कहा, बातें तो तू अकेले कर रहा है, अब बातें कर रहा है पत्नी और पुत्र दोनों की। कहा मुझे भरोसा है, हे भगवान मुझे पूरा भरोसा है। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र हमसे अलग नहीं रहेंगे। मेरे हित में जो बन पड़ेगा वो कदम उठाएंगे। मेरे ही साथ मेरी पत्नी और मेरा पुत्र, ये दोनों बिक जाएंगे। हम बिकने के लिए तैयार हैं। बातें करते करते पहुंच गए महल। यथाउचित आसन दिया और कहा, हे विप्रवर, आप थोड़ी देर बैठ जाइए, मुझे महल के अंदर जाने दीजिए, मैं शीघ्र वापस आता हूं। दासी ने जाकर सूचना दिया, महारानी जी महाराज आ गए। महारानी तारा कंचन की थाल हाथ में ली, आगमनी के लिए खड़ी थी। अपने पति, अपने राजा, अपने स्वामी की आरती उतारने के लिए उत्सुकता से खड़ी थी। तब तक राजा हरिश्चंद्र ने महल के अंदर प्रवेश किया और जब प्रवेश किया, उनका चेहरा उतरा हुआ देखा। महारानी तारा ने समझ गई कुछ दाल में काला है। बोली, स्वामी क्या बात है, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। हरिश्चंद्र ने कहा, हे भद्रे, अब न तो मैं राजा रहा और न तो रानी रही। राजा ने कहा, बीच में ही में भद्रे यह थाल अलग कर दे, राजसी भाव पर धूल डाल, सारा श्रृंगार अलग कर दे। तारा ने कहा, स्वामी ये क्या हो गया, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा एक याचक आया है, न जाने कौन है वो, उसने धोखे से मेरा सारा राजपाट से संकल्प करा लिया। तो न तो अब मैं राजा हूं, न तो तू रानी। ये सारा राजसी देश संतार दे, ये श्रृंगार सब अलग कर दे, ये कंचन की थाल ये नीचे रख। तारा ने कहा, स्वामी ठीक कहा आपने, अच्छी बात है, लेकिन इसमें नई बात क्या है, आप तो दानी हैं, तो दान स्वरूप यदि किसी ने आपका राजपाट ही दान करा लिया तो कौन सी बड़ी बात है। अरे शेष जो ये जीवन है भिक्षा मांग कर गुजारा कर लेंगे, आपकी कीर्ति को आस नहीं आने देंगे। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा तूने ऐसी बात करके मेरा हृदय जीत लिया, अब मुझे विश्वास हुआ कि मेरी कीर्ति धूमिल नहीं होगी।
लेकिन तारा बात यही समाप्त नहीं हो जाती। कहा फिर, कहा कुंजी लगान के बहाने सेना शासन और खजाना तो चला ही गया। अब उस ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में 60 भार स्वर्ण मुद्राएं देनी है। ये 60 भार सोना कहां से लाया जाए? तारा ने कहा, हाँ स्वामी, ये तो चिंताजनक बात है कि ये 60 भार स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाई जाए। फिर आंखें बंद की, तारा ने ध्यान किया, भगवान शंकर का, हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? जैसे कोई कह रहा हो, तारा विचलित न होना, ये तेरी परीक्षा की घड़ी है। जैसे कोई कह रहा हो, तारा ये शरीर पर स्वार्थ के लिए है, ये शरीर सिर्फ निस्वार्थ के लिए नहीं, जो है अपने स्वार्थ के लिए ही, निस्वार्थ जो कार्य करे वो उसमें स्वार्थ न जुड़ा हो, तो तुम्हारी कीर्ति कलंकित न हो, इसके लिए इस शरीर को समर्पित कर दो। अर्थात चली जाओ अपने स्वामी के साथ, बिक जाओ और ब्राह्मण का दक्षिणा जरूर अदा करो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी कीर्ति को कलंक लग जाएगा। हाथ जोड़कर तारा बोली, हे स्वामी, आप चिंता न करें। क्यों चिंतित हो रहे हैं? खुद बिक जाइए, मुझे बेचिए, पुत्र को बेचिए। तीनों बिके और चल करके जहां इच्छा हो वहां चल करके हम तीनों को चल करके बेच लें, वो पंडित जी, और अपना दक्षिणा अदा कर ले। चलो उनसे निवेदन करते हैं। दोनों बातें कर रहे थे, तब तक वही रोहित भी आ गया। 5 वर्ष की अवस्था का बालक राजकुमार रोहित भी वही आ गया। अब माता पिता का जब वार्तालाप सुना तो उसको समझ आया, सब समझ गया। उसने भी हाथ जोड़कर पिता हरिश्चंद्र से कहा, तुतलाती हुई जबान से, हे पिताश्री, मैंने सबको सुन लिया है। हे भगवान, चलिए बेचकर मुझे भगवान ब्राह्मण का धन निपटा दीजिए, रविकुल की आन बचा लीजिए और यह चोला सफल बना लीजिए। तुतलाती हुई जुबान से 5 वर्ष का बालक रोहित बोला, हे पिताश्री, मुझे बेच दीजिए, माताश्री को बेच दीजिए, आप खुद भी जाइए, लेकिन पंडित जी का दक्षिणा जरूर अदा कीजिए। यदि ऐसा नहीं किया तो आपकी कीर्ति को कलंक लग जाएगा। गोदी में उठाया हरिश्चंद्र ने, खुशी से आंसू छलकने लगे और गले से लगाया, कहा, पुत्र, तूने तो मेरा हृदय जीत लिया। अब मुझे विश्वास हो गया, मुझे भरोसा हो गया कि अब मैं इस ब्राह्मण के ऋण से उल्ट हो जाऊंगा। तो देखते ही देखते अपना सारा वेशभूषा रज से सब त्याग दिया। कैसे? अरे रानी का सब श्रृंगार छुटा, केवल एक साड़ी मोटी थी। रानी का सब श्रृंगार छुटा, तन पर एक साड़ी मोटी थी। राजा पर केवल धोती थी, राजा पर केवल धोती थी। बेटे पर एक लंगोटी थी, राजा पर केवल धोती।
वेशभूषा उसे महल के अंदर उतार दिया। महारानी तारा के शरीर पर एक मोटी साड़ी, बेटे रोहित के तल पर एक लंगोटी और राजा हरिश्चंद्र के तल पर एक धोती मात्र। निकले तीनों महल से बाहर। ब्रह्मवेशधारी मुनि विश्वामित्र ने तीनों का रूप देखा, अंदर ही अंदर दहल गए कि ये देखो, ऐसा लग रहा है कि ये परीक्षा में सफल होंगे, और परीक्षा लेने आए हैं तो लग रहा है हम ही असफल हो जाएंगे। निकले बाहर और जंगल में आग की तरह यह सूचना पूरे नगर में फैल गई। नगर जनों का तांता लग गया। बच्चों ने रोहित को घेर लिया। भैया राजकुमार तो कहां जा रहे हो, तो किसके साथ खेलेंगे? महिलाओं ने महारानी तारा को घेर लिया। महारानी जी आप कहां जा रही हैं, हम लोगों को छोड़कर? नगर जनों ने हरिश्चंद्र को घेर लिया। राजन आप कहां जा रहे हैं? कहा अब हम राजा नहीं हैं, राजा हैं आपके ये पंडित जी, ये ब्राह्मण देवता राजा है। मैंने अपना राजपाट, अपनी सेना, अपना सिंहासन, अपना खजाना सब इन ब्राह्मण देवता को दान कर दिया। अब यही आज से आपके राजा है। तो देखते ही अरे जनता समुद्र सी उमड़ पड़ी। नगर जनों की भीड़ एकत्र हो गई। अरे जनता समुद्र सी उमड़ पड़ी। हाँ हाँ की एक पुकार उठी। जनता समुद्र सी उमड़ पड़ी। चलता समुद्र सी उमड़ पड़ी। हाहा की एक पुकार उठी। अरे साथ ही भूमंडल से देवों की जय जयकार उठी। साथ ही भूमंडल से तीनों ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता से कहा, हे पंडित जी आप हमको ले चलिए, आपकी जहां इच्छा हो चलकर हमें बेच दीजिए, हम तीनों बिकने के लिए तैयार हैं। देखा विचलित ब्राह्मण भेदधारी मुनि विश्वामित्र ने कहा, हे हरिश्चंद्र लग रहा है तुम ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। जल्दी वही हो कहा है आज भगवान जना जन्म तो कल है। कल हाँ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा है। हमारे आदरणीय भैया श्री लायक राम यादव जी, ये हमारे बहुत पहले से परिचित है। हमारे भैया श्री लायक राम यादव जी आपकी ओर से 20 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में अर्पित हैं। बोले शंकर भगवान भंडार भरा रखी, महामाई बेड़ा पार करी, कल्याण करी।